Assalamualaikum students, good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay students, in the previous lecture we have started our new chapter, that is chapter number 4, and your chapter is name is speeding up. So let's open your books and open your page number 47. Okay, we have seen the chapter of speeding up. We have started our reading and I have given you few questions related to the topic. Let's discuss the answer of these questions first. After that we will continue our reading. Okay, so what we have seen which things are moving at constant speed and which things are speeding up and slowing down, and we have also seen the behavior of animals, and we have also seen the reaction of plants. Okay, these questions are related to the topic which we have studied. Let's check the question number 1. Give one example of something that move at constant speed. एक एग्जाम्पल दीजिए उस चीज़ की जो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है. सो योर प्लैनेट्स, ठीक है, आपके प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में वो आपके सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं एट कांस्टेंट स्पीड. हियर इज़ द आंसर. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन एट द कांस्टेंट स्पीड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्पीडिंग अप. जब उसको स्पीड अप किया जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट्स हो जाएगा. ठीक है, मैंने कल आपको बताया भी था. और स्लो डाउन करोगे तो डेफिनेटली वो फ्रीज होगा. ठीक है. ओके, गिव वन रीज़न व्हाई एन एनिमल मे नीड टू मूव वेरी क्विकली. एनिमल्स को क्विकली मूव क्यों करना है, तो डेफिनेटली टू कैच द प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए, एंड टू रन अवे फ्रॉम एनिमीज़, और ख़ुद को एनिमीज़ से बचाने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए. तो डेफिनेटली आपके एनिमल्स दूर भागेंगे. ठीक है, फास्ट भागेंगे, क्विकली मूव करेंगे. ओके, नंबर 4. गिव वन रीज़न वाई प्लांट्स नीड टू मूव. प्लांट को मूव करने की क्यों ज़रूरत है. सो प्लांट मूव करते हैं क्यों, सनलाइट के लिए. ठीक है, टू गेट एनर्जी. ठीक है, क्योंकि प्लांट आपके सनलाइट से एनर्जी लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है. सो प्लांट मूव्स और ग्रो टुवर्ड सनलाइट टू गेट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. नंबर 5. सजेस्ट व्हाई साइंटिस्ट आर जस्ट इंटरेस्टिंग इन स्लोइंग थिंग डाउन एज स्पीडिंग अप. जहाँ साइंटिस्ट क्यों इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को स्लो डाउन करने में और स्पीडिंग अप, यानी कि स्पीड अप करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ स्लो डाउन करने में क्यों इंटरेस्ट है. तो साइंटिस्ट इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी मैकेनिक्स को, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट नीड टू कंट्रोल द मैकेनिक्स दैट दे मेक, यानी कि जो मैकेनिक्स या चीज़ें वो बनाते हैं उसको कंट्रोल करेंगे. अगर वो स्पीड अप ही करते रहेंगे, स्लो डाउन नहीं करेंगे, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी. यानी कि उसे स्पीड तो दे दी तो उसे रोकेंगे कैसे. ठीक है, these are the answer of these question. ये आंसर थे इन क्वेश्चंस के. स्टूडेंट डोंट वरी, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे. आप वहाँ से अपना काम उतार लीजिएगा. अभी मैं इसलिए शो नहीं कर रही हूँ कि आप लिखा हुआ, देखिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इसके आंसर वर्बली आपको रिटन फॉर्म में PDF में मिल जाएंगे. वो आंसर जो आपने कॉपी में करने हैं, वरना आप रैंडम वर्क करते हैं. ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को इसके आंसर्स समझ में आ गए होंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग. अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड. स्पीड से हमारी क्या मुराद है. ठीक है, सो लुक एट योर बुक्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट. स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग. हमें स्पीड क्या बताती है, कोई चीज़ कितनी तेज़ मूव कर रही है. हियर इज़ सिंपल वे ऑफ मेयरिंग स्पीड. स्पीड को मेयर करने का आसान तरीका है. वी कुड यूज़ इट टू वर्क आउट स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड. हम इस पर वर्क कर सकते हैं. वी कुड यूज़ इट, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू वर्क आउट द स्पीड, यानी कि स्पीड कैलकुलेट करने में. ऑफ अ कार की ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, वो कार जो स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रही है, चल रही है. देखिए, मेयर द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट. दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेयर करें, यानी कि उसने जितना फासला कवर किया है. फॉर एग्जांपल आपने ये 2 पॉइंट्स फिक्स, एग्जांपल आपने 2 फिक्स पॉइंट्स लिए हैं. ठीक है, ये 2 फिक्स पॉइंट हैं. इस
के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि आपकी कार यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया, यानी कि ये डिस्टेंस, ये फासला आपका मीटर्स में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इट टेक्स 6 मीटर, ठीक है। कार यहाँ से एक दो फिक्स्ड पॉइंट हैं ये, और इसके दरमियान कार मूव कर रही है, ठीक है। आप स्टॉप वॉच ले लें, आपकी कार यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुँची, उसने कितने सेकंड्स लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने 3 सेकंड्स लिए। तो अब आप क्या करेंगे, देन मेजर द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रेवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया, वो मेजर करेंगे। व्हेन मेजरिंग स्पीड वी कैन यूज़ फार्मूला। अब आपके पास डिस्टेंस भी आ गया, आपके पास टाइम भी आ गया, तो आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास डिस्टेंस क्या है 6, ठीक है, मीटर, और टाइम क्या है आपके पास 3 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया आपके पास। स्पीड आपके पास क्या आ गई, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस इज इन मीटर्स, डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर्स में लेंगे। टाइम किस में लेंगे, सेकंड में। एंड स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड, और स्पीड क्या आ जाएगी आपके पास, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इस तरह आप क्या कर लोगे, किसी भी चीज़ की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आपका जो यूनिट है, अगर आप मीटर में डिस्टेंस लेंगे तो सेकेंड्स में टाइम लेंगे, अगर किलोमीटर में डिस्टेंस लेंगे तो मिनट्स में टाइम लेंगे, ठीक है। टाइम आपका यूनिट सेम होगा। इफ़ अ कार ट्रेवल्स 50 मीटर इन 4 सेकेंड, अगर कार ट्रेवल करती है कितने मीटर्स, 50 मीटर्स ट्रेवल करती है कितने सेकेंड्स में, यानी कि कितना टाइम ले रही है, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस, और आपका सेकेंड क्या है टाइम, 4 सेकेंड में। इट्स स्पीड इज, इसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस में 50 आ गया डिवाइडेड में बाय 4 विच इज़, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12.5 विच इज़ स्पीड। ओके, आपके पास क्या आ गया, स्पीड, ठीक है। समझ में आ रही है। देखें डिस्टेंस क्या है आपका 50, स्पीड है ये आपकी, ठीक है, और टाइम आपका क्या है 4, तो डिवाइड कर लें इसे, इस पे आंसर क्या आएगा 12.5, ठीक है। ये मीटर में था, ये सेकेंड में था टाइम आपका, तो आपका यूनिट क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, दिस कैलकुलेशन रियली गिव द कार एवरेज स्पीड, ये हमें क्या बता रही है, कार की एवरेज स्पीड बता रही है, ठीक है। इट एक्चुअली स्पीड में वेरी ड्यूरिंग द 4 सेकेंड। देखिए कार की जो स्पीड है, एक डिस्टेंस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए कभी वो तेज़ भी हुई होगी, कभी वो स्लो डाउन भी हुई होगी, कार कहीं बीच में रुकी भी होगी। तो आपको ये नहीं बता रही आपकी कार ने जो एवरेज स्पीड यूज़ की है उस इन 2 पॉइंट्स को कवर करने में, तो ये हमें एवरेज पॉइंट बता रही है। ये नहीं बता रही कि आपकी कार कहाँ स्पीड अप हुई है, कहाँ आपकी कार स्लो डाउन हुई है, ये नहीं आपको बता रही है, ये आपकी एवरेज स्पीड बता रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ कार टेल अस, स्पीड कार की स्पीड हमें बता रही है हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग, ये कितनी तेज़ चल रही थी, बाय टेलिंग अस हाउ फार इट विल मूव इन आ सेट टाइम, यानी कि वो एक सेट टाइम में, यानी कि जो उसका टाइम सेट किया गया उस टाइम में कितनी दूर तक गई है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगी यानी कि उतनी ही उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। फ्रॉम द स्पीड एंड टाइम, स्पीड और टाइम से इट इज़ ईजी टू वर्क आउट हाउ फार द कार विल ट्रेवल, ये चेकआउट करना बहुत आसान है कि कार कितनी दूर तक ट्रैवल किया है। टेबल 1 गिव सम एग्जाम्पल, टेबल 1 हमें कुछ एग्जाम्पल बता रहा है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स, नंबर्स के बारे में आप क्या नोटिस करें। हेयर स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम क्या है आवर्स में, हाफ आवर है, 1 आवर है, 2 आवर है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। देखिए आपकी स्पीड क्या है 100 है तीनों। अब देखिए उसने हाफ आवर में 50 किलोमीटर कवर किया, 1 आवर में 100 किया और 2 आवर्स में 200 किया। वी कैन से डेट, हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस क्या है स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसी फार्मूले को अरेंज करना होगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ से टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखें हमारे पास यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस
हमने दिया था, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमने डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 2 200, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 100 और ये 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। ठीक है, now come on next page number 49. The speed is also useful because speed इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि we can use it to work out how longer journey will take, यानी कि जर्नी जो सफ़र है वो कितने लंबा चलेगा। ठीक है, यानी कि कितना टाइम लेगी जर्नी। टेबल टू गिव सम एग्जांपल्स, टेबल टू हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स, आप नोटिस क्या कर रहे हैं नंबर्स के अबाउट। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस दिया है और हमें स्पीड दिया है, अब हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल यही फार्मूला है, स्पीड टाइम की जगह चली जाएगी, टाइम स्पीड की जगह चली जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही फार्मूले को 3 डिफरेंट टाइप से यूज़ किया जा रहा है। देखिए, टाइम और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड आपको गिवन होगी तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ही फार्मूले को, फॉर एग्जांपल आपके पास फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप इसी फार्मूले से स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 2 क्वांटिटीज़ गिवन होना लाजमी है। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस गिवन है तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम और स्पीड गिवन है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही फार्मूले को बस अरेंज करना है। ठीक है, आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बाहर आएगा, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, स्पीड यहाँ जाके टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, these are the formulas which is used to find all these 3 things, speed, distance and time. सेम फार्मूला है, बस उसके अरेंजमेंट उसके डिफरेंट है। Here देखिए, डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। देखिए, 200 डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, 100 है। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, 350 को डिवाइड करेंगे 100 से 3.5, 40 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हाफ। क्योंकि हेयर इज़ फ्यू क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, these are numericals type, you have to find out the distance, you have to find out the speed and like this. Let's check what are these. In an Olympic swimming competition, Olympics के swimming competition में an electric clock start, electric clock जो है वो शुरू होती है when the starter guns is फायर, जब स्टार्टर की गन को फायर किया जाता है। द क्लॉक इज स्टॉप, और क्लॉक को स्टॉप किया जाता है व्हेन द स्विमर टचेस द एंड ऑफ द पूल, जब जो स्विमर हैं, जो तैरने वाला है, वो पूल्स को टच करता है। ठीक है, वर्क आउट द एवरेज स्पीड फॉर ईच ऑफ दिस स्विमर। ये देखें, आपको टाइम, डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। यू विल यूज़ दिस फार्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये मीटर वाला डिस्टेंस और सेकंड दिए गए हैं, टाइम। सेकंड है अ स्पोर्ट्स कार ट्रेवल एट इट्स टॉप स्पीड। देखिए, एक स्पोर्ट कार है, वो अपने टॉप स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ 200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार इट विल ट्रैवल इन, ओके, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 आवर्स में और 30। यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यू विल यूज़ दिस फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और नंबर 3, आ ट्रेन ट्रेवल्स एट 180 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, कितना टाइम लेगी ट्रैवल करने में, यानी कि यहाँ पर आपको टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डिस्टेंस गिवन है आपको। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है आपको, स्पीड गिवन है आपको, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। यू विल यूज़ दिस फार्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
नंबर 4, अ बुलेट फ्रॉम अ गन ट्रेवल्स एट 600 मीटर पर सेकेंड। एक गन से जो बुलेट है वो फायर की जाती है तो बुलेट किस स्पीड पर ट्रैवल करती है? 60 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार डज द बुलेट ट्रैवल इन 2 सेकेंड? 2 सेकेंड में बुलेट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रैवल 150 मीटर? और वो कितना टाइम लेगी 150 मीटर को कवर करने में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड आपको गिवन है. So these are the numericals which is given to you. You have to solve these questions numericals by yourself. Inshallah we will discuss the numerical in the next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.